सीखने की भावना अलग होती है, ये भी हमने दादी जी में देखा है। सीखने की भावना अति थी दादी में, इसलिए दादी जी सदा अंदर में अंदर को अपने आप को एक स्टूडेंट समझती थी, ना कि टीचर। वे बहुत बड़ी दादी हूं वो भी नहीं समझती थी। तो ये जो अंदर की स्टूडेंट भावना होती है, मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूं, तभी एक स्टडी की वैल्यू बढ़ती है, बाप का रिगार्ड बढ़ता है। देखो, स्टडी की धारणा तब होंगी जब भी बाप का रिगार्ड होगा। लौकिक रूप में भी देखा जाए, जिसके प्रति आपका रिगार्ड होता है उसके ही प्रति क्या होता है, आप ज्यादा अटेंशन देते हैं, ख्याल रखते हो, हर शब्द पे ध्यान रखते हो ना। तो वैसे ही जब भी ऊंचते ऊंच बाप का पहचान मिला है कि आखिर ये है कौन, सत्य चित आनंद है, सत्य बाप हमको सत्य वचन सुना रहे हैं। एक एक बोल बाप का सत्य है। तो इतनी बड़ी हस्ती के एक एक शब्द की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। जब भी वो वैल्यू होती है शब्दों की, केवल शब्दों की नहीं लेकिन सत्यता की, तभी अंदर से वो धारण हो सकती है। और जब धारणा होती है तब आपके संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं। क्या है कि जब दिल की सच्चाई नहीं होती है ना, या दिल में सफाई नहीं होती है, तो मन खाता रहता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, या इच्छावश चलती है बुद्धि। इसमें क्या होता है कि बाबा थोड़ा साइड में हट जाता है। मेरे विचार, मेरे आइडियाज, मेरे संकल्प, मेरा व्यू पॉइंट, वो थोड़ा इसका ज्यादा महत्व बढ़ता है। ये सारा जो मैं मेरा का है ना, वो अशुद्धता का, अशुद्धता की निशानी है। इसलिए बाबा ने बोला है कि उनको कोई होशियार नहीं चाहिए, भोले भाले बच्चे चाहिए, जो सच्चे दिल साफ दिल वाले हैं, भोले भाले बच्चे। बुद्धिमानों का बुद्धि तो वही है, बुद्धि चलाने वाला तो वही है। तो अंदर की सच्चाई सफाई चाहिए, ताकि मैं बाबा की सत्य वचन को रिगार्ड दे सकती हूँ। और फिर आप एक भी आपका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने ये कहानी बहुत बारी सुनाई है। दादी जानकी जी इसमें तो नंबर 1 लिया ही है। उनकी एक पॉलिसी है, 0 वेस्ट पॉलिसी, और ये सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब वेस्टेज होता है तो कमी भी पैदा होती है। प्यार में भी डाइल्यूशन आ जाता है, प्यार में मिक्सचर आ जाता है। फिर आप ऐसे योग के लिए बैठेंगे, मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना वेस्टेज का अकाउंट को मैनेज नहीं किया है, उसको खत्म नहीं किया है। भला आप जितने भी अच्छे हो, जितना भी आप दिन भर में अच्छा काम करते हो, लेकिन जब तक वेस्ट को खत्म नहीं किया है तब तक पावरफुल जमा नहीं हो सकता। तो इसमें ये कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक दफा, और ये बहुत साल पहले की बात है, 20, 21, 22 साल पहले की बात है, जिसमें उन दिनों में तो दादियाँ सभी ऊपर नीचे तो बहुत करती रहती थी, और खास करके दादी जानकी जी नीचे शांतिवन
शुरू हुआ था, कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, शिविर चल रहे थे। यहाँ ऊपर ज्ञान सरोवर में भी एजुकेशन विंग्स के प्रोग्राम्स चलते थे, भट्टियाँ चलती थी पांडव भवन में। तो दादी जी एक जगह पे मुरली सुनाते थे, फिर नीचे जाकर के मीटिंग करते थे, फिर वापसी ऊपर आते थे, फिर ऊपर लंच करते थे, फिर वापसी नीचे जाते थे रात्रि क्लास का, फिर वापसी ऊपर आते थे। तो ऐसे समझ लो 2-3 बारी दिन में होता ही रहता था माउंट का ऊपर नीचे होना। तो ऐसा दिन था जो हम दादी जी के साथ थे और हम दादी जी के साथ गाड़ी में पीछे बैठे थे और उस दिन हम नीचे जा रहे थे और वो तो तीसरी बारी हम नीचे जा रहे थे। तो उस समय हमको तो ठीक नहीं लग रहा था पेट में। कोई व्यक्ति एक बारी भी ऊपर आता है उसको कितना नौजिया शुरू हो जाता है कभी कभी। तो हम जब ऐसे नीचे जा रहे थे तो मैं ऐसे पीछे गाड़ी में पीछे ऐसे बैठी थी, सिर थोड़ा पीछे किया था, आंख बंद करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दादी जी हमारे बाजू में बैठे थे और दादी जी की ये आदत थी कि कुछ भी को थोड़ा सा भी समय होता था तो थोड़ा कुछ पढ़ लेती थी, चाहे ईमेल्स पढ़ लेती थी, उनका जवाब दे देती थी या कुछ पत्र पुष्प पढ़ लेती थी। दादी जी अपने आप को हल्का कभी नहीं छोड़ देती थी। तो उसी समय ईमेल्स पढ़ती थी दादी जी, एक हाथ में थोड़ा सूप था, दूसरे हाथ में ब्लैकबेरी था, ईमेल्स पढ़ रही थी। फिर थोड़े समय के बाद मेरे तरफ से थोड़ा इशारा दिया कि गोपी आप थोड़ा नोटबुक पेन निकालो, मुझे डिक्टेशन करना है, ईमेल का जवाब देना है। मैंने सोचा उस समय अरे कैसे होगा, मन में ही सोचा मुझे तो ये चक्कर आ रहे हैं, मैं नीचे कैसे देख पाऊंगी, ये ईमेल कैसे लिखूंगी। फिर मैंने जल्दी से जल्दी वो कुमार भाई को बोला आप गाड़ी रोक लो, मैं थोड़ा बाहर निकल के अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ। तो रोक लिया गाड़ी, मैं बाहर निकली, थोड़ा श्वास लिया, अपने आप को ठीक किया, थोड़ा 2-4 मिनट लगा। वापसी जैसे गाड़ी में बैठी, जैसे दादी जी को फर्क पड़ा ही नहीं। तो फिर जैसे मैं धक करके बैठी और फिर दादी जी ने ऐसे मुंह मोड़ करके मेरे तरफ देखा और बोला आपको ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने हाथ जोड़ा दादी जी के सामने, मैंने बोला दादी कोई और होता तो पूछता ना, आप ठीक हो, आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपको आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन आप तो मुझे ये पूछते भी नहीं हो, आप बस ऐसे ही बोलते हो कि तुमको ये नहीं होना चाहिए। तो आप इतने मेरे से इतने बड़े हो उम्र में और आप 2-3 बारी माउंट में ऊपर नीचे जाते हो, आपको कुछ नहीं होता है, आप खाते हो, सोते हो, पीते हो, कुछ नहीं होता है आपको, तो मुझे क्यों इतना होता है। तो जैसे छोटी बच्ची रूठ जाती है ना, ऐसे थोड़ा कंप्लेन मैंने किया। तो दादी जी हंसने लगे और हंसने लगे तो बोला मैं बताओ, मैंने बोला हाँ। तो फिर थोड़े शब्दों में दादी ने बताया कि देखो आप लोग छोटी मोटी बातों में टाइम, एनर्जी, संकल्प, बोल व्यर्थ में जाता है। फिर मुझे बताया कि आप लंच टाइम में क्या कर रही थी, बाबा की याद में भोजन कर रही थी या गप्पे मार रही थी। मैंने बोला हाँ दादी, मैं पूरा समय बाबा की याद में तो नहीं बैठी थी। तो दादी ने बोला देखो ये जो छोटी छोटी बातों में बोल या संकल्प शक्ति या टाइम, एनर्जी व्यर्थ में जाता है, तो वो व्यर्थ एक बोझा बनता है आत्मा में, उसका बोझा बढ़ता है आत्मा में। और जब वो बोझा बढ़ता है फिर वो बोझा शरीर का बैलेंस को इफेक्ट करता है। तब आपको ऐसे छोटी मोटी बातों में भोगना पड़ता है शरीर द्वारा।
कभी कभी डिजी फीलिंग होती है, कभी कभी उठने के समय ठीक नहीं लगता है। ये क्या है? ये व्यर्थ का बोझा का भोगना है। ये कितना सीधा जवाब दिया दादी ने। मुझे उस समय इतना प्यार भर गया था दादी जी की तरफ से, क्योंकि देखो ये ऊपर का प्यार नहीं है, ज्ञान युक्त प्यार है, जो हमारी बुद्धि को बंधन से मुक्त कराने के लिए ज्ञान युक्त प्यार है। तो दादी का प्यार ऐसा था। कितनी गहरी गहरी बातें सीखने को मिलती थी दादी जी से। हाँ, ये तो जरूर है कि सीखने की भावना रखनी है तो सच्चा दिल भी रखना है। जो है, जैसी बात है वैसे बतानी है। ऐसे अपना गोलमोल मिक्सचर करके बताना नहीं चाहिए। फिर आपको जो जवाब मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा रिटर्न में, वो भी आपको सीधा डायरेक्ट मिलेगा, जो आपका काम का होगा, जो आपको मदद करेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। जो है, जैसी है वैसी बात बता देना।